Hello students, in our previous lecture we have just seen the working of mode first of resonant converter. आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है रेजोनेंट कन्वर्टर के मोड सेकंड के बारे में जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मोड सेकंड के बारे में पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि मोड फर्स्ट का वर्किंग जो है वो आपको पता हो। हम अगर सर्किट पे जाएं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो मोड फर्स्ट है, मोड फर्स्ट में वोल्टेज सोर्स से जो सप्लाई था वो कैपेसिटर के थ्रू जो है वो लोड की तरफ जो है वो फॉरवर्ड होता था। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ मोड फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा कैपेसिटर है सी, फर्स्ट मोड में ये जो है चार्ज होना स्टार्ट होता था और जो हमारा सोर्स वोल्टेज था, सोर्स वोल्टेज के लेवल तक ये खुद को चार्ज करता था। एट द सेम टाइम जो हमारा इंडक्टर करंट था वो बराबर हो जाता था कैपेसिटर करंट के, और जो आपके बराबर होता था आउटपुट करंट के। अब देखिए यहाँ पर जो है जब हम मोड सेकंड की बात करेंगे, हम सेकंड मोड के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, इस केस में जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ध्यान से समझिए। इस केस में जो है जैसे ही सप्लाई कैपेसिटर तक जा रहा है तो कैपेसिटर तो पहले से ही जो है वीएस के लेवल तक जो है खुद को चार्ज करके रखा हुआ है। लेकिन इस बीच में जो है सप्लाई जो है हम कंटिन्यूअस जो है वो कैपेसिटर को देते रहेंगे, तो कैपेसिटर जो है वो अपने आप को वीएस के लेवल से भी ऊपर जा कर के जो है वो चार्ज करेगा। मतलब जो आपका वीसी होगा, कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा वीएस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोड फर्स्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारा कैपेसिटर सी है वो वीएस के लेवल तक जो है खुद को चार्ज करता है। लेकिन सेकेंड मोड में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर सी है वो जो है वीसी जो है वो ग्रेटर देन वीएस हो जाएगा। मतलब वो जो सोर्स वोल्टेज है उसके लेवल से भी वो हाई चला जाएगा, उससे भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एट द मीन टाइम क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा इंडक्टर में या फिर लोड तक जो आपका करंट जाएगा, इसमें भी जो है डिक्रीमेंट हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में हम देखे थे कि जो वीएस का लेवल था, वीएस के लेवल पे जैसे ही हमारा वीसी आ गया था, इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हुआ, मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हुआ। लेकिन जैसे ही इसका लेवल जो है वो हाई हो रहा है, इसका लेवल डिक्रीज हो जा रहा है, वीएस का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस केस में जो है इंडक्टर करंट का वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि कैपेसिटर करंट जो कैपेसिटर है वो अपने को हाई लेवल तक जो है वो चार्ज कर रहा है, लेकिन इंडक्टर जो है अपने आप को जो है इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो जो है रिड्यूस होता चला जा रहा है। एट द मीन टाइम जो करंट फ्लो करेगा इस पूरे के पूरे सर्किट में, वो दो लूप में फ्लो करेगा। एक लूप तो ये होगा, एक इस वाले लूप में करंट फ्लो करेगा, और दूसरा जो लूप होगा वो इस वाले लूप में करंट फ्लो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए कि इस मोड 2 में जो है वो करंट जो फ्लो करेगा वो दो लूप में करेगा। पहला जो लूप होगा दिस इज फर्स्ट लूप, और जो सेकेंड लूप होगा दिस इज सेकेंड लूप। इस लूप में भी करंट फ्लो करेगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही करंट अब इस लूप में अगर फ्लो होना है तो जाहिर सी बात है कि डायोड D2 के पास आएगा, और जो करंट है वो डायोड D2 को ऑन स्टेट में लेकर के आ जाएगा। D1 अभी भी ऑफ स्टेट में है, लेकिन जो हमारा D2 है, डायोड D2 है, ये ऑन स्टेट में आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम मोड 1 की बात करें तो मोड 1 में D1 और D2 ये दोनों ऑफ स्टेट में थे। लेकिन जब हम मोड 2 की बात करते हैं, सेकेंड मोड की हम बात करते हैं, तो इस केस में जो है D2 जो है वो ऑन स्टेट में आ जा रहा है, और D1 जो है वो अगेन ऑफ स्टेट में ही है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको बहुत ध्यान से इसको समझना है, और इसको बहुत, चूँकि इसी के समझने से जो है आपका वेव डायग्राम जो है इस पे डिपेंडेंट होगा, तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। डायोड D2 तो ऑन स्टेट में अपना है ही। अगर हमसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा Vm, जो ये हमारा चार्ज हो रहा है, जो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, वो मैक्सिमम किस लेवल तक चार्ज होगा, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो देखिए Vm का जो वैल्यू होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, Vm का जो हमारा Vm है, Vm का जो वैल्यू होगा, जो Vm अपने आप को चार्ज करेगा, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू Vm is equal to V of M is equals to output current under root L by C. This is the value of maximum voltage of capacitor C. मतलब जो ये हमारा कैपेसिटर C है, ये जो कैपेसिटर जो है अपने आप को जो है जो चार्ज कर रहा है, Vs के लेवल से ऊपर जा कर के अपने आप को चार्ज कर रहा है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू Vm इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट L बाई C। ठीक है, जहां I नॉट जो है दैट इज आउटपुट करेंट, वो जो है आउटपुट करेंट है। इसी को जो है किसी बुक में आप देखेंगे कि इसी फॉर्मूला को जो है वो Vm इज इक्वल टू I नॉट और इम्पिडेंस से भी डिनोट किया गया है, करता है, यानी जो Z नोट होगा उसका वैल्यू होगा अंडर रूट L बाई C। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फार्मूला जो है दैट इज सेम, तो उसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जो मोड 2 में जो मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा निकल करके आया, मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो Vc है वो चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, कहाँ चार्ज होगा? जो उसका पिछला लेवल था उससे ऊपर चार्ज होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डायोड D2 जो है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो देखना है हमें। वो ये है कि जो हमारा I ऑफ L है, यानी इंडक्टर करंट है, वो मोड 1 में मैक्सिमम था, लेकिन उसके बाद जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोड फर्स्ट में जो उसका वैल्यू था वो मैक्सिमम वैल्यू था, उसके बाद जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जब पिक वोल्टेज जो है अटेंड करेगा, जब हमारा कैपेसिटर जो पिक वोल्टेज अटेंड करेगा, उस केस में जो है जो इसका वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद जो है वो नेगेटिव साइकिल में जो है फिर से चलाएगा। सेम जो है वो जैसे हम लोग जो है I ऑफ L का वैल्यू देख रहे हैं, उसी तरह से I ऑफ C भी जो है वो सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और एट द मीन टाइम हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि इस केस में भी जो है हमारा ये स्विच जो है, जो हमने स्विच ये देखा है, यानी थायरिस्टर की हम बात कर रहे हैं, ये थायरिस्टर अभी भी जो है ऑफ स्टेट में ही है। मतलब आप समझ लीजिए ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो अभी जो है हम लोगों को, जब हम लोग वेव डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो उस केस में जो है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को फिर से उस समय जो है याद करना पड़ेगा। मैंने एक शब्द अभी यूज किया, मैक्सिमम पिक वोल्टेज। तो मैक्सिमम पिक वोल्टेज का भी एक फार्मूला मोड 2 में दिया गया है। हम इसको V ऑफ पी के, मैक्सिमम पिक वोल्टेज को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू जो होगा V ऑफ S प्लस V ऑफ M। देखिए V ऑफ S क्या है? V ऑफ S जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसका वैल्यू है, और Vm जो उससे मैक्सिमम वो चार्ज हो रहा है। तो मैक्सिमम पिक जो आपका वैल्यू होगा, मैक्सिमम पिक वोल्टेज जो होगा वो दैट इज इक्वल टू Vs प्लस Vm।
और इससे पहले हम लोग देखे ही थे Vm का भी एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि Vm इज इक्वल्स टू होता है आपका Vm इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने अभी तुरंत देखा आई नॉट जेड नॉट। तो आप इस आई नॉट जेड नॉट को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा पिक वोल्टेज, मैक्सिमम पिक वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू Vs प्लस आई नॉट जेड नॉट। तो ये मोड 2 से ये भी एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। नाउ अब सीधा हम लोग जो है चलते हैं इसके वेव डायग्राम पे, चूँकि वेव डायग्राम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसे ही वेव डायग्राम पे जा रहे हैं, देखिए इस पूरे के पूरे वेव डायग्राम में आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से इस पूरे के पूरे वेव डायग्राम को देखिए। जो एक पतला सा लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये लाइन आपको बता रहा है कि ये लाइन जो है मोड 1 का है। देखिए ये वाला जो एक पतला सा लाइन है, इसके इधर वाला जो है मोड 1 का है, जो हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में किया था। और इस तरफ वाला जो है ये जो है मोड 2 का है। तो अभी जो हम लोगों को देखना है वो इस लाइन के इधर वाले पूरे सिग्नल को देखना है, वेव को देखना है कि ये कैसे जो है बन रहा है, हमको इसी को ध्यान से देखना है। तो आपको अगर इस पूरे के पूरे वेव डायग्राम को समझना है तो आप पहले कॉन्सेप्ट देख ले, कॉन्सेप्ट देखने के बाद ही ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा कैपेसिटर वोल्ट जो है वो कैपेसिटर जो है खुद को चार्ज करना शुरू कर रहा है जो सोर्स वोल्टेज है उसके लेवल से भी ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखिए मोड 1 तक ये यहाँ तक चार्ज हुआ था, मोड 1 था यहाँ तक ये चार्ज हुआ था। इसके बाद जो है ये और मैक्सिमम चार्ज होना शुरू किया, और चार्ज होने के बाद जो है ये फिर से जो है डिक्लाइन होना शुरू किया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी Vs था, जो कि हम मोड 1 में देखे थे। और ये जो ऊपर का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू V ऑफ M, ये जो वैल्यू है आई नॉट जेड नॉट यानी Vm के बराबर है। और जब हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो दिस इज मैक्सिमम पिक वोल्टेज, जो मैं अभी आपको बताया। यानी आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो ये ग्राफ शो कर रहा है, यानी ये जो है कैपेसिटर जो है वो अपने आप को चार्ज करना जो है वो मैक्सिमम चार्ज किया, और मैक्सिमम चार्ज करने के बाद जो है वो फिर से जो है ड्रॉप होना Vs के लेवल तक आना शुरू किया। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारा IL है, जो इंडक्टर करंट है, जब Vs का लेवल था तो इस समय तक जो है जो करंट था दैट इज मैक्सिमम, वो जो आउटपुट था मैक्सिमम था। और जैसे ही ये अपने आप को चार्ज करना कैपेसिटर शुरू करेगा, इसका लेवल जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम चार्ज होगा उस समय में जो है जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू 0 मिनिमम होगा। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये सेम ग्राफ जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये जो है वैल्यू 0 होगा। अब जब यहाँ से ये रिड्यूस होना शुरू होगा तो ये जो है नेगेटिव साइकिल में जो है ये इंक्रीज होना जो है यहाँ से फिर से ये शुरू हो जाएगा। नाउ अगर हम थायरिस्टर करंट की बात करें I ऑफ t, मैंने आपको बताया कि जो स्विच है वो अभी भी ऑफ स्टेट में ही है। तो यानी मोड 1 में ये ऑफ स्टेट में था, अब सेम जो है ये ऑफ स्टेट में अपने को कंटिन्यू करेगा। यानी ये भी यहाँ पर भी हमको ये बात समझ में आ गई कि ये जो वैल्यू होगा इसमें जो है जो वेव बनेगा वो मोड 1 की तरह ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। नाउ डायोड 2, तो मोड 1 में हमने देखा था कि जो हमारा डायोड है वो ऑफ स्टेट में है, लेकिन मोड 2 में हमने देखा चूंकि सेकंड वाले लूप में भी जो है हमारा फिल्टर वाला सेक्शन था उसमें भी जो है वो करंट का फ्लो हो रहा था लूप में। तो वहाँ पर धीरे धीरे जो है डायोड D2 जो है अपने आप को चार्ज करना शुरू किया। ठीक है, डायोड D2 जो है अपने आप को चार्ज करना शुरू किया। तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि डायोड D2 जो है वो खुद को चार्ज कर रहा है, जिसका वैल्यू जो है आउटपुट करंट के जस्ट डबल है। जो भी आउटपुट करंट था उस करंट के जस्ट डबल है, उस लेवल तक जो है ये अपने आप को चार्ज कर रहा है। अगेन ये जो है I ऑफ C, मैंने आपको बताया I ऑफ C और I ऑफ L का जो है जो डायग्राम बनेगा ऑलमोस्ट सेम बनेगा। तो आप ये देख लें कि ये डायग्राम जो है वो सेम है। तो स्टूडेंट ये जो है आप अगर ध्यान से देखें तो इस सेक्शन से लेकर के इस सेक्शन के अंदर जो है वो आपका मोड 2 का स्लॉट है और इससे पहले वाला मोड 1 का स्लॉट है। आप बहुत ही सावधानी से जो है आप पूरे वेव डायग्राम को आप देखिए। आप अगर पिछला स्लॉट अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको इस स्लॉट में प्रॉब्लम नहीं होगा।
होपिंग कि आपको मोड 2 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो हमारी ईमेल आईडी पे आप कंसल्ट कीजिए। टिल देन जो है अपना ध्यान रखिए। बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू।